हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस क्लास में हम क्लास 10th का चैप्टर 5 करेंगे जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसे हम बोलते हैं एपी। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। चैप्टर 5 एपी। सबसे पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि एक सीक्वेंस में और एक एपी में क्या फ़र्क होता है। सीक्वेंस होता है एक ऐसा फिक्स पैटर्न जिसमें हम इंटीजर्स को लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। इसे हम सॉल्व करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एक्सेट्रा। तो ये किसके एग्जाम्पल है? सीक्वेंस के एग्जाम्पल है। सीक्वेंस और एपी में फर्क क्या होता है कि अगर यहां पर हम डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स निकालते हैं, यानी कि 4 माइनस 1 है 3, 9 माइनस 4 है 5, हमने क्या देखा कि डिफरेंस इज नॉट सेम। ठीक है, हेंस इट इज नॉट एन एपी। क्योंकि एपी के लिए पहली ही कंडीशन क्या होती है, पहली और इकलौती कंडीशन होती है कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम यानी कि इक्वल आना चाहिए। अगर हम बेसिक बातें करें एपी की, जो फॉर्मूला यूज होता है, एक यूज होता है an, जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। दूसरा फॉर्मूला जो हमारे चैप्टर में यूज होता है वो है sn, जो कि जिसके दो फॉर्मूले हैं n/2, 2a प्लस n माइनस 1d, और sn का एक और फॉर्मूला है n/2 a प्लस an। अब यहां पर ये नई नई टर्म्स है, आपको बता दूं हर टर्म का क्या मतलब होता है। a होता है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, d होता है कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी, an होता है, इसे हम बोलते हैं nth टर्म भी बोलते हैं, जनरल टर्म भी बोलते हैं, या लास्ट टर्म भी बोलते हैं। Sn ये होता है सम ऑफ n टर्म्स। एपी हमेशा किस फॉर्म में होता है? a1, a2, a3, a4 एंड सो ऑन। और d क्या होगा? a2 माइनस a1 भी होगा, या a3 माइनस a2 होगा, या a4 माइनस a3 होगा। बात एक ही है, क्योंकि दोनों को हर जगह कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम रहता है। तो हम एपी को यूं भी कह सकते हैं, क्या हो जाएगा? a1 हो गया a, a2 हो जाएगा a प्लस डी, a3 हो जाएगा a प्लस 2d, a4 हो जाएगा a प्लस 3d। ध्यान रखना, अगर मैं कोई टर्म लिख रहा हूं a5, तो 5 में से एक कम कर दो 4, तो ये किसके बराबर होगा? a प्लस 4d के। इसी तरीके से अगर मैं a57 लिख रहा हूं तो ये किसके बराबर होगा? a प्लस 56d के। 57 में से मैंने 1 निकाल दिया। क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो हमारे इस चैप्टर में यूज होनी है। आप इसे कॉपी कीजिए, फिर हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं।
तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन 2 से शुरू करेंगे हम। हमें क्वेश्चन में क्या करना है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। हमें एपी की पहली 4 टर्म्स लिखनी है जहां पर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है। एक एक करके कुछ पार्ट्स करवाता हूं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, ए है 10 और डी है 10। हमें क्या बताना है, फर्स्ट 4 टर्म्स एपी की बतानी है। हमें पता है कि फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी आर A1 जो कि होता है A, जो किसके बराबर है 10 के बराबर है, हमें गिवन है। A2 होता है A प्लस डी, A है 10, D है 10, 10 प्लस 10 20। A3 A प्लस 2D, A है 10, D की जगह अगेन 10, A की जगह 10 प्लस 2 वैसे का वैसा, D की जगह अगेन 10, 10 प्लस 2 10s are 20, 10 प्लस 20 30। A4 A प्लस 3D, 10 प्लस 3 into 10, 10 प्लस 30 40। क्लियर है स्टूडेंट्स? आइए कुछ अलग पार्ट्स भी करते हैं। मैं ले लेता हूं थर्ड पार्ट। यहां पर A है 4 और D है -3। हमें फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है। अगेन फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ APR A1 जो कि A के बराबर है 4, A2 जो कि होता है A प्लस डी, 4 प्लस -3, 4 -3 1। A3 होता है A प्लस 2D, 4 प्लस 2 into -3, 4 -6 -2। A4 A प्लस 3D, 4 प्लस 3 into -3, 4 -9 -1। क्लियर स्टूडेंट्स? सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। कॉन्सेप्ट क्योंकि क्लियर करना है तो मैं ज्यादा पार्ट्स ले रहा हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। फोर्थ पार्ट में A है -1 और D है 1/2। अगेन हमें फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP लिखने हैं। तो फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ APR A1 जो कि है A -1 के बराबर, A2 यानी कि A प्लस डी, -1 प्लस D की जगह 1/2, 2 एलसीएम, 2 को 1 से डिवाइड किया 2, 2 into -1 -2, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 1s of 1, -2 प्लस 1 होता है -1 अपॉन 2 वैसे का वैसा। A3 इसके बराबर है A प्लस 2D के, -1 प्लस 2 into 1/2, 2 से 2 कट गया, -1 प्लस 1 जो कि हो गया 0 के बराबर। A4 किसके बराबर होता है A प्लस 3D, -1 प्लस 3 into 1/2, -1 प्लस 3/2, 2 एलसीएम, 2 को 1 से डिवाइड किया 2, 2 into -1 -2, 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 1 into 3 3, -2 प्लस 3 होता है 1 अपॉन 2 वैसे का वैसा। तो क्लियर है? फर्स्ट 4 टर्म्स कौन सी हो गई? -1, -1/2, 0 एंड 1/2।
एक पार्ट और कर लेते हैं, फिफ्थ पार्ट। यहां पर a है -1.25 और d है -0.25। तो फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ APR A1 जो कि है a यानी कि -1.25, A2 जो कि होता है a प्लस d -1.25 प्लस d की जगह -0.25, ये हो जाएगा -1.25 प्लस माइनस माइनस होता है -0.25, -1.25 और -0.25, माइनस माइनस प्लस 1.25 में 0.25 ऐड करेंगे 1.5, साइन बढ़ेगा माइनस यानी कि -1.5। फिर A3 a प्लस 2d -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25 -1.25, अब 2 इंटू -0.25 -0.5, ये हो जाएगा -1.75। फिर A4 a प्लस 3d -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25 -1.25 -0.75 जो कि किसके बराबर होता है -2। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसे कॉपी कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, कॉपी। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें गिवन है कि ये जो क्वेश्चन है वो एपी बना रहे हैं, हमें इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है। मैं लेता हूं सेकंड पार्ट, -5 -1 3 7 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी? फर्स्ट टर्म होती है a, फर्स्ट टर्म में दिख रही है क्या है -5। फिर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस होता है d, जो कि हम कैसे निकालते हैं a2 माइनस a1। a2 क्या है -1, सब्ट्रैक्शन का साइन, a1 क्या है -5, -1 माइनस माइनस +5, -1 + 5 इज 4। तो फर्स्ट टर्म आ गई -5 और कॉमन डिफरेंस आ गया 4। एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं जो कि थर्ड पार्ट है, 1/3 5/3 9/3 13/3 एंड सो ऑन। यहां पर अगेन फर्स्ट टर्म है a, जो कि हमें दिख रही है 1/3 है। कॉमन डिफरेंस जो कि होता है d, इसे हम कैसे निकालते हैं a2 माइनस a1। a2 है 5/3, a1 है 1/3।
3 एलसीएम, 3 को 3 से डिवाइड किया 1, 1 into 5 5, माइनस वैसे का वैसा, 3 को 3 से डिवाइड किया 1, 1 1 जा 1, तो ये आ गया 4/3। तो फर्स्ट टर्म आ गई 1/3 और कॉमन डिफरेंस आ गया 4/3। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहते हैं बताओ कि कौन से पार्ट्स एपी बना रहे हैं और जोन से पार्ट्स एपी बना रहे हैं उसका हमें कॉमन डिफरेंस भी लिखना है और अगली 3 टर्म्स भी लिखनी है। आई रिपीट, सबसे पहले तो ये बताना है कि ये गिवन पार्ट एपी बना रहे हैं या नहीं बना रहे, और जो एपी बना रहे हैं उसकी कॉमन डिफरेंस भी लिखनी है और अगली 3 टर्म्स भी लिखनी है। आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पार्ट 2 4 8 16 एक्सेट्रा। तो यहां पर a2 माइनस a1, 4 माइनस 2 2, a3 माइनस a2, 8 माइनस 4 4। हमने यहां क्या ऑब्जर्व करा कि जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा। जब सेम नहीं आ रहा तो हमें फर्दर सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहीं पे रुक जाएंगे और इसको लिख देंगे कि नहीं ये एपी नहीं बना रहा, और क्योंकि ये एपी नहीं बना रहा तो अगली 3 टर्म्स भी लिखनी नहीं है। लेकिन अगर पहली 2 टर्म्स सेम आए तो रुकना नहीं है, तीसरी को भी चेक करना जरूरी होता है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे और क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। तो यहां लिख देंगे बिकॉज difference is not same, therefore it does not form an AP। ठीक है जी। अब आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट ले लेते हैं। 1.2 कोमा -3.2 -5.2 -7.2 ये है जी। अब पहले तो चेक करते हैं a2 माइनस a1। a2 है -3.2, सब्ट्रैक्शन का साइन, a1 है -1.2। इसको यहीं पर मैं आगे फर्दर सॉल्व कर रहा हूं। -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, -3.2 और 1.2 ये हो गया -2। फिर a3 माइनस a2, a3 है -5.2, सब्ट्रैक्शन का साइन, a2 है -3.2, -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2 ये हो गया -2। अब रुकना नहीं है, आगे भी चेक करना है। a4 माइनस a3 -7.2 माइनस में -5.2 -7.2 प्लस 5.2 -2। तो लिख देंगे बिकॉज डिफरेंस इज सेम देयरफॉर इट फॉर्म्स एन एपी। अब यहां पर a क्या है -1.2 है और d क्या आ रहा है -2 आ रहा है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर a1 a2 a3 a4 तो हमें गिवन है, a5 a6 और a7 निकालना है। a5 होगा a + 4d, a6 होगा a + 5d, a7 होगा a + 6d। a की वैल्यू है -1.2 प्लस 4 इंटू -2, -1.2 -8 ये हो जाएगा -9.2, -1.2 प्लस 5 इंटू -2, -1.2 -10 -11.2, -1.2 प्लस 6 इंटू -2, -1.2 -12 -30। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स एपी की क्या हुई
-9.2, -11.2 और -13.2। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसे कॉपी कीजिए। क्लियर है स्टूडेंट्स यहां तक? आइए आगे देखते हैं। अब हम ले लेते हैं फिफ्थ पार्ट। 3 plus root 2, 3 plus 2 root 2, 3 plus 3 root 2 and so on। यहां देखते हैं जी, a2 minus a1 is equal to 3 plus root 2 minus 3, ये हो गया root 2। a3 minus a2, 3 plus 2 root 2 माइनस में 3 plus root 2, इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। 3 plus 2 root 2, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो दोनों टर्म्स के साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, -3 माइनस रूट 2, ये आ गया जी रूट 2। फिर a4 माइनस a3, 3 plus 3 root 2 माइनस में 3 plus 2 root 2, 3 plus 3 root 2, अगेन दोनों साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, -3 minus 2 root 2 रूट 2, लिख देंगे बिकॉज difference is same, therefore it forms an AP। here A है 3 और D है रूट 2। फिर नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP are A5, A6, A7, जो कि होगी A plus 4D, A plus 5D, A plus 6D, 3 plus 4 into root 2, 3 plus 4 root 2, 3 plus 5 into root 2, 3 plus 5 root 2, 3 plus 6 into root 2, 3 plus 6 root 2। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गई, 3 plus 4 root 2, 3 plus 5 root 2 और 3 plus 6 root 2। एक पार्ट और कर लेते हैं, 6 पार्ट, 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 एंड सो ऑन। यहां पर a2 minus a1, 0.22 minus 0.2। अब माइनस करके देख लो, कुछ बच्चों को डेसिमल में प्लस माइनस करने में दिक्कत आती है, इसलिए मैं यहां करके दिखा रहा हूं कि 0.22 में से 0.2 माइनस करना है। ध्यान रखना डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, खाली स्पेस पे 0। 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0, तो ये आ गया 0.02। a3 minus a2, 0.222 minus 0.22, 0.222 में से 0.22 माइनस कर दो,
ये आ गया 0.002। अब हम देख रहे हैं यहीं पर अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, बिकॉज difference is not same, therefore it does not form an AP, और इसलिए इसे फर्दर सॉल्व करने की भी कोई जरूरत नहीं है। इसे कॉपी कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं 11th पार्ट। इसमें है a स्क्वायर, a क्यूब और a की पावर 4 एंड सो ऑन। अगेन a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस a, दोनों में a कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा a माइनस 1। a3 माइनस a2, a क्यूब माइनस a स्क्वायर, a स्क्वायर कॉमन, a माइनस 1। अब ये दोनों टर्म्स में फर्क है, यहाँ पर a इंटू a माइनस 1 था, या a स्क्वायर इंटू a माइनस 1 है, तो लिख देंगे बिकॉज डिफरेंस इज नॉट सेम, therefore it does not form an AP। एक पार्ट और लेते हैं 12th पार्ट, जो कि है √2, √8, √18, √32 एंड सो ऑन। इसमें देखिए जी, इसकी पहले मैं फॉर्म चेंज करता हूं। √2, 8 क्या होता है, 8 के अगर हम फैक्टर्स बनाए 2 इंटू 2 इंटू 2, 18 के फैक्टर्स बनाए 3 इंटू 3 इंटू 2, 32 के फैक्टर्स बनाए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हुआ √2। 2 2 की जगह एक 2, 2 √2, 2 3 की जगह एक 3 क्योंकि स्क्वायर रूट है, 3 √2, 4 बार 2 की जगह 2 बार 2 बाहर आ जाएगा, 2 2 सा 4, 4 √2। तो पहले मैंने फॉर्म चेंज कर दी, तो हियर a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 2 √2 माइनस √2, ये हो गया √2। a3 माइनस a2, 3 √2 माइनस 2 √2, अगेन ये आ गया √2। a4 माइनस a3, 4 √2 माइनस 3 √2, ये आ गया √2। तो लिख देंगे बिकॉज डिफरेंस इज सेम, therefore it forms an AP। फिर अगली 3 टर्म्स लिखनी है। नेक्स्ट 3 टर्म्स आर a5, a6, a7, जो कि होती है a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d। अब यहां पर a क्या था, √2, और कोइंसिडेंटली d की वैल्यू भी क्या थी, √2, तो हो जाएगा √2 प्लस 4 इंटू √2, √2 प्लस 4 √2 दैट इज 5 √2, √2 प्लस 5 इंटू √2, √2 प्लस 5 √2 जो कि हो गया 6 √2, √2
प्लस 6 इंटू रूट टू प्लस 6 रूट टू 7 रूट टू। तो चाहे तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, नहीं तो अगर आप क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना चाहो तो 5 का स्क्वायर होता है 25 इंटू 250, तो हो जाएगा रूट 50। 6 का स्क्वायर होता है 36 इंटू 2 72। 7 का स्क्वायर होता है 49, रूट 2 का स्क्वायर 49 इंटू 2 98। तो इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, दोनों फॉर्म्स एक्सेप्टेबल है। बेटर माना जाता है कि क्वेश्चन जिस फॉर्म में हो आंसर भी उसी फॉर्म में लिखा जाए, तो इसीलिए हम इसे रूट 50, रूट 72 और रूट 98 की फॉर्म में ही छोड़ना पसंद करेंगे। एक हम ले लेते हैं 13th पार्ट, रूट 3, रूट 6, रूट 9, रूट 12 एक्सेट्रा। यहां देखिए जो a2 माइनस a1, रूट 6 माइनस रूट 3, ये फर्दर सॉल्व ही नहीं हो सकता, तो इसी फॉर्म में रहेगा। a3 माइनस a2, रूट 9 माइनस रूट 6, रूट 9 होता है 3, रूट 6 वैसे का वैसा। अगेन हम देख रहे हैं दोनों की फॉर्म्स अलग अलग हैं, तो बिकॉज डिफरेंस इज नॉट सेम देयरफॉर it does not form an AP। क्लियर है? इसे कॉपी कीजिए, फिर आगे करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। फोर्टीन्थ पार्ट, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो देखिए यहां पर ये सीरीज तो है ही है कि फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स का फर्स्ट 4 ऑड नेचुरल नंबर्स का इन्होंने स्क्वायर दिया है। इसे सॉल्व करते हैं। 1 9 25 49, डिफरेंस चेक करते हैं। a2 माइनस a1, 9 माइनस 1 8, a3 माइनस a2, 25 minus 9 16, because difference is not same, therefore it does not form an AP। ठीक है जी। अब हम ले लेते हैं 15th पार्ट, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73 एंड so on। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 73 एंड so on। a2 माइनस a1, 25 माइनस 1 24, a3 माइनस a2, 49 माइनस 25 24, a4 माइनस a3, 73 minus 49 24, because difference is same, therefore it forms an AP। here A है 1 और D है 24। तो नेक्स्ट
three terms of AP are A5, A6, A7, जो कि हो जाएगी A+4D, A+5D, A+6D. 1 plus 4 into 24, 1 plus 96, that is 97. 1 plus 5 into 24, 1 plus 120, that is 121. 1 plus 6 into 24, 1 plus 144, that is 145. तो अगली तीन टर्म्स एपी की क्या हो गई? इस गिवन एपी की 97, 121 एंड 145. तो क्लियर स्टूडेंट्स? तो आज की क्लास के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए बाय, टेक केयर.